सारा चींटियां मिलकर सर्दी के लिए खाना इकट्ठा कर रहा है। अच्छा। कुछ चींटी गाजर कट रहा है, तो कुछ चींटी मकई चिल रही है। लेकिन ये आलसी टिड्डा मस्त चील मार के घूमता फिरता, प्यास लगने पर फूलों का पानी पीता है और भूख लगने पर पत्तियां खाता है। सबको तो पता ही है चींटी बहुत मेहनती होता है। ये चींटी अकेले 3 सेब ले जा रहा था, रस्सी टूट के गिरते ही टिड्डा हंसने लगता है। टिड्डा कूद के आके चींटी को अपने साथ चिल मारने के लिए बोलता है। चींटी टिड्डा के बात पर आकर मस्ती करने लगता है। तभी वहाँ से रानी चींटी गुजर रहा था। चींटी को नाचते देख वहाँ पर चला जाता है। कौन है बे? तेरा बाप। चींटी भाग के जाके अपना काम करने लगा। जीते की हवस नहीं। रानी चींटी टिड्डा को भी खाना जुगाड़ करने का सलाह देता है, लेकिन टिड्डा रानी के बात न सुन के मस्ती करने लगा। कुछ दिन बाद अचानक सर्दियाँ आ जाता है। अच्छा। भूख से टिड्डा का बहुत बुरा हालत है। बेल्ट लगाकर जैसे तैसे काम चल रहा था। क्या बात कर रहे हैं? तभी टिड्डा को एक सूखा पत्ता दिखाई दिया। टिड्डा पास में जाते ही पत्ता हवा के झोंके से उड़ जाता है। अरे नहीं भाई, ठंडी से टिड्डा का शरीर बर्फ बन जाता है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तभी टिड्डा को चींटियों का घर दिखाई दिया। टिड्डा जैसे तैसे रेंगते हुए घर के सामने जाकर मदद मांगने लगा। चिटिया टिड्डा को घर के अंदर ले जाकर गर्म पानी के ऊपर राख के रजाई पहन के सूप खिलाने लगता है। रानी चींटी सामने आते ही टिड्डा माफी मांगने लगा। भाई मुझे माफ कर दो भाई, मेरे मुंह से निकल गई गलती से, आज के बाद कभी किसी को नहीं बोलूंगा। रानी चींटी टिड्डा को गिटार देकर अपने साथ रख देता है और सब खुशी खुशी सर्दियों का आनंद लेने लगता है। भेड़िया बेस बदल के ढेर सारा मेकअप किया। अच्छा। और बकरी के सामने जाकर मटकने लगा। मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ? इसे देख एक लव गुरु का बच्चा बोखला जाता है। क्या माल है यार। बकरी जाके आजा आजा। अरे रुक जा के नागमणि लेके जागा पूरी। भेड़िया का वस्त्र हरण हो जाता तो झट से जाकर भेड़िया कपड़ा पहन लेता है। भेड़िया दूर जाकर जाल बनाकर बकरी का आने का इंतजार करने लगा, लेकिन ये लव गुरु का बच्चा माउंटेन ड्यू पी रखा है। भेड़िया भाग के जाके तोप चलाने जाता है, लेकिन आजा आजा। भेड़िया गुस्से से अपना असलियत दिखा दिया। असली लेकिन बकरी भेड़िया के लिए भेड़िया बन जाता है। पहले दुल्हन को शादी करके डायनासोर वाली गाड़ी पिलाया जाता था। ये बात बस 10,000 साल पुरानी है। क्या बात करता है यार? जब लोग शिकार करने के लिए इन हथियारों का इस्तेमाल करता था। गांव में डायनासोरों का आतंक कुछ ज्यादा ही थी। ऐसा नहीं हो सकता। तो सब इंसान झुंड बनाकर डायनासोर को शिकार करता था। बोल जा बप्पा की। मम्मियों का बेलन पहले ही आविष्कार हो चुका था। बाप रे। नई दाढ़ी खींचता और बाल अपने आप सेट हो जाता है। अच्छा, हमको सिखा दिया है। पहले जब कोई पड़ोसी घर में चुगली करने आता था तो ऐसे उनका खातिरदारी किया गया। कुछ भी हो, पहले के जमाने के लोग ज्यादा मौज मस्ती करता था। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे।